किसान साथियों, क्या बिना यूरिया हम फार्मिंग नहीं कर सकते हैं? क्या यूरिया का बोरा जब तक हमारे खेत में नहीं आएगा तब तक हमारे खेत में बढ़वार नहीं हो पाएगी? क्या बिना यूरिया नाइट्रोजन हम खेत से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, प्रकृति से हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं? आज का विषय यही हम आप लोगों के बीच में लेके आए हैं। इस पर विस्तृत जानकारी देने का प्रयास मैं मेरी तरफ से करूंगा। फिर भी मैं किसान साथियों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपके जो भी सुझाव हो अवश्य देने का काम करें, ताकि आने वाले समय में जो है हम उसके ऊपर कोई विशेष कभी वीडियो बनाने का काम साथियों कर सके। किसान साथियों नमस्कार, मैं अमित महिला डीकेसी फार्मिंग यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबा के ऑल पर अवश्य क्लिक कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। किसान साथियों, ये बात बिल्कुल सत्य है कि शुरुआती स्टेज के ऊपर जब भी हम कोई क्रॉप लगाते हैं, कोई फसल लगाते हैं, वेजिटेबल लगाते हैं, बागवानी करते हैं या कोई भी फूलों की फार्मिंग हम इत्यादि करते हैं, तो जब पौधे को हम लगाते हैं या बीज जब हम बोते हैं तो उसके बाद जो शुरुआती स्टेज आती है उस समय हमें नाइट्रोजन की बहुत अधिक साथियों आवश्यकता पड़ती है। अब जो हमारे फार्मर यूरिया का उपयोग जो कर रहे हैं, क्या वो जो यूरिया का बोरा खेत में डाल रहे हैं साथियों, क्या उससे बेनिफिट किसानों को मिल रहा है? क्या जितनी वो 46% यूरिया जो 50 केजी का बोरा या 48 केजी का बोरा जो आता है, क्या वो 46% नाइट्रोजन जो है वो पौधे को प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही है? यानी 12 किलो 13 किलो जितने भी वो नाइट्रोजन बनती है, क्या वो प्रति एकड़ हम उसका सही उपयोग कर सकते हैं, कर रहे हैं साथियों? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आज जब आपको मान लीजिए कल पानी आप खेत में लगाने जा रहे हैं, या सुबह आपको पानी देना है या रात को पानी आपको देना है, तो उस समय आप क्या कर रहे हैं कि यूरिया का बोरा आपने लिया और खेत में छिड़कने का काम साथियों आप करते हैं। और वो करने से आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि यूरिया जैसे ही नमी के संपर्क में आएगा पिघलना स्टार्ट हो जाता है। यानी आपने काफी बार देखा भी होगा, हमने भी देखा है, हमारे बचपन में भी देखा है कि यूरिया का छिड़काव करते हैं, आज छिड़काव कर दीजिए, कल पानी लगना है, किसी कारणवश लाइट नहीं आती है, बिजली नहीं आती है, बोरवेल में कोई गड़बड़ आ जाती है, तो जो भी यूरिया आपने खेत में डाला था साथियों, वो 1 किलो यूरिया भी आपके पौधे को जो है प्राप्त नहीं हो पाती है, पूरी हवा में उड़ जाती है या किसी कारणवश जो है अस्त व्यस्त सारा काम जो है वो खत्म हो जाता है। हमने ये सोचा कि हमने यूरिया खेत में डाल दिया, उसका बेनिफिट हमें प्राप्त हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है साथियों। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं यहां पर इस वीडियो के माध्यम से, हमें रियल में अगर हम बात करें तो यूरिया के बोरे की हमें आवश्यकता ही नहीं होती है। नाइट्रोजन की मानते हैं कि नाइट्रोजन पौधे को आवश्यकता होती है, लेकिन नाइट्रोजन के हमारे पास काफी बहुत विकल्प जो हैं आज के समय में हमारे पास से साथियों उपलब्ध हैं। जो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, माननीय चंद्रा जी के जितने भी उत्पादों का उपयोग करते हैं या जो भी देसी तरीके हम अपने घर में अपनाते हैं, उन सब में साथियों नाइट्रोजन पाया जाता है। इतना जरूरी नहीं जितना हम डाल रहे हैं, इतना पौधे को आवश्यकता नहीं है जितना यूरिया हम देने का काम साथियों करते हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमारे दिमाग की जो मानसिकता है वो ये है कि हम यूरिया नहीं डालेंगे तो हमारी फसल के अंदर बढ़वार नहीं आएगी, ग्रोथ नहीं आएगी। मैंने पहले भी आपको काफी वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया है साथियों, जब आप अपने खेत में एजोवेक्टर देने का काम कर रहे हैं ऑलरेडी, उसमें आप एनपीके और ओडब्ल्यूडीसी से जो बीज उपचारित आप कर रहे हैं, तो एजोवेक्टर तो आपने खेत में डालने का काम ही कर दिया साथियों उस समय, यानी जब आपने बीज बोया उसी समय आपने उसकी शुरुआत कर दी है, तो फिर यूरिया डालने की आपको आवश्यकता कहां पड़ गई? एक साइड में आप माननीय चंद्रा जी के उत्पाद आप उपयोग कर रहे हैं, आपके पास एनपीके भी है, जो ये एनपीके जिसके बारे में सभी साथी जानते होंगे, जो लाइव में एक ही बार आपको लेना होता है, इससे आपने बीज उपचारित किया, ओडब्ल्यूडीसी से आपने बीज उपचारित किए हैं, उसके बाद जो है आपको यूरिया के लिए भागने की क्या आवश्यकता है? फिर भी आपके दिमाग में ये मानसिकता बनी हुई है कि सर हम यूरिया डाले बगैर ये फार्मिंग हमारी संभव है। बिल्कुल संभव है साथियों,
बिल्कुल आप विदाउट यूरिया जो है, विदाउट ये बोरों को लेने की बजाय, या जो बाजार में आपको नाइट्रोजन पर्पज के लिए जो भी उत्पाद मिल रहे हैं उसकी किसी की आवश्यकता साथियों आपको नहीं है। बल्कि वो काम आपने ऑलरेडी पहले कर दिया। पहले आपने एजोवेक्टर अपने खेत में डाला, उसके साथ आपने जो है पीएसबी कल्चर आपने खेत में डाला, पोटाश फ्लेजियम बैक्टीरिया आपने खेत में डाला, और वेस्ट डिकम्पोजर आप डाल रहे, उससे तो काफी जो है आपके उसके अंदर बैक्टीरिया ऑलरेडी अवेलेबल है। वाम का उपयोग आप कर रहे हैं। आपके खेत में जो अनुपलब्ध अवस्था में जो भी नाइट्रोजन पड़ा है वो पूरा पौधे को सोलुबल अवस्था में करके और पौधे की जड़ों के माध्यम से देने का काम करेगा। तो हमें नाइट्रोजन की साथियों कहाँ आवश्यकता पड़ गई, कहाँ हमें बोरे लेने की आवश्यकता पड़ गई? कोई भी आवश्यकता साथियों नहीं है। अगर सही मायने में आप ध्यान करेंगे, थोड़ा सा भी अगर आप गौर करते हैं, तो आपको नाइट्रोजन अलग से लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसके लिए भाग दौड़ आप ना करें। उसके लिए आप एनपीके का घोल का सोल्यूशन जो है आप फोलियर स्प्रे में आप यूज कर सकते हैं। पहला पानी जब आप लगाते हैं उस समय आप डाल सकते हैं। और नाइट्रोजन के लिए जो यूरिया आप खेत में डाल रहे हो ना साथियों, उसके जो इतने दुष्प्रभाव जो आपको देखने को मिल रहे हैं, शायद आने वाले समय में ये आपको और भी ज्यादा जो है इसके दुष्प्रभाव आपको प्राप्त हो सके। यानी आने वाले समय में जो ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि विदाउट यूरिया डाले तो आप किसी भी तरह की कोई फार्मिंग में बेनिफिट उठा ही नहीं पाएंगे। तो फिर किस लिए आप इसके लिए इतना वो कर रहे हैं? यानी हम नाइट्रोजन लेना ही जरूरी है, हमें यूरिया लेना ही जरूरी है। साथियों कोई भी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद माननीय चंद्रा जी ने इसका विकल्प भी आपको दिया। भाई आपको आपके बीच में यूप्रो देने का काम माननीय चंद्रा जी के द्वारा किया गया। ये एक शुद्ध प्रोटीन है और 100% प्रोटीन है। एक टाइम तो आप मान लीजिए खेत में यूरिया जो खेत में डाल रहे हैं वो क्या पता पौधे को मिले ना मिले, लेकिन इसका सॉल्यूशन जो बना के खेत में आप डाल रहे हैं, आपके पास यूप्रो उपलब्ध है और फिर भी आप यूरिया का बोरा जो है आप खरीद रहे हैं, तो मैं ये कहता हूं कि गलत कर रहे हैं आप। यानी ये आपके पास उपलब्ध है, यूप्रो उपलब्ध है, इसका एक बूंद जहां भी पड़ेगा वो भी आपके पौधे के काम आने वाला है। मान लीजिए आपने पानी लगा दिया, पानी लगा के किसी भी टाइम इसका छिड़काव आप कराएंगे तो पौधा इसको अवश्य लेगा। उससे पहले आपने जो है एनपीके खेत में डाला, वाम आपने खेत में डाला, ओडब्ल्यूडीसी आपने खेत में डाला, यानी कितना काम आपने नाइट्रोजन का किया है। फिर भी मान लीजिए भाई हमें इससे भी एनपीके से भी शांति नहीं है, यूप्रो डालने से भी शांति नहीं है, आपके पास पैडी स्पेशल होगा, पैडी स्पेशल का छिड़काव करवाइए, वो भी बहुत ज्यादा उसके अंदर जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। वो माइक्रोन्यूट्रिएंट पैडी स्पेशल धान के लिए ही बनाया गया, तो उसके अंदर भी नाइट्रोजन है, उसका भी फोलियर स्प्रे आप कर सकते हैं। फिर भी मान लीजिए उससे भी आपको शांति नहीं होती है, सरसों की खली आप ले सकते हैं। सरसों की खली जो है उसके अंदर सल्फर भी है, नाइट्रोजन भी काफी मात्रा में, उसका लिक्विड सॉल्यूशन आप तैयार कर लीजिए। उसको पाउडर फॉर्म में जो पहली सिंचाई आप करते हैं पाउडर फॉर्म में उसका बना लीजिए आप, और 10 से 15 किलो जो है सरसों की खली का पाउडर बना के खेत में छिड़काव करके, यूरिया की तरह छिड़काव करके पानी लगा दीजिए। वो उसमें चाहे पानी 2 दिन के बाद लगाएंगे तब भी पौधे को वो नाइट्रोजन देने का काम साथियों करेगा। फिर भी मान लीजिए उससे भी शांति आपको नहीं हो रही है, अन्य हमारा दही का एक विकल्प है, उसको आप अपना सकते हैं, उससे नाइट्रोजन की पूर्ति आप कर सकते हैं। यानी आज जैविक में आपके पास इतने ज्यादा विकल्प हैं जिनकी अगर आप आसानी से समझेंगे, सोचेंगे, अगर उसके ऊपर गौर फरमाएंगे तो आपको यूरिया के बोरे लेने की साथियों कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस पर अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। मैं तो अंत में आपको यही कहना चाहूंगा कि बिना यूरिया के बोरे के भी आप एक बेहतरीन फार्मिंग साथियों कर सकते हैं, क्योंकि पौधे को ग्रोथ की आवश्यकता होती है और ग्रोथ के तौर पर आपके पास एनपीके है, ओडब्ल्यूडीसी है, वाम है, यूप्रो है, पैडी स्पेशल है, और उसके बाद सरसों की खली है, दही का न्यूट्रिएंट आप ले सकते हैं, और आपके खेत में जितने भी फसलों के अवशेष जो दबाए हैं आपने वो भी डिकम्पोज होंगे, वो भी कार्बन बनेगा। उससे आपने जो एजोवेक्टर उसमें डालने का काम किया है, एनपीके आपने डाला है, वो दिन दुगनी रात चुगनी जो है बढ़ोतरी करके आपके पौधे को नाइट्रोजन देने का काम करेगा। वायुमंडल से वो नाइट्रोजन लेगा, पौधे को देगा, माध्यम बनेगा। उनकी संख्या को आप अपने खेत में बढ़ाइए, खेत स्वस्थ होगा, जो अनाज आप पैदा करेंगे वो अच्छा अनाज आप ले पाएंगे साथियों। तो मेरा लास्ट में निष्कर्ष यही है, यूरिया के कट्टों के लिए, यूरिया के बोरों के लिए आप लाइन में ना लगे और इसका उपयोग
ना ही आप करें, छोड़ दें तो सबसे बेस्ट रहेगा। और सबसे आसान तरीका इसका छोड़ने का है, इन सभी उत्पादों का उपयोग आप करें। फिर भी मान लीजिए आपके दिल में ये बनी रहती है कि जी हमें तो इसके बिना ही काम, हमारा तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा, तो प्रति एकड़ 1 किलो यूरिया आप लीजिए और गाढ़ा गोमूत्र, माननीय चंद्रा जी का जो है 1 बोतल गाढ़ा गोमूत्र और 1 किलो यूरिया का घोल आप बनाइए और उसका छिड़काव आप करवा दीजिए। मुश्किल से पूरी क्रॉप में जो है 2 किलो यूरिया की आवश्यकता भी आपको नहीं पड़ेगी, जहां तक मेरा मानना है। और उसमें गाढ़ा गोमूत्र की 2 बोतल आपको लगनी है। आप वो तरीका अपना लीजिए। आपके पास काफी विकल्प है, चाहे आप रासायनिक फार्मिंग कर रहे हो, चाहे आप जैविक फार्मिंग कर रहे हो, दोनों साथी इन सभी उत्पादों का साथी उपयोग कर सकते हैं। कोई भी आवश्यकता नहीं है आपको अननेसेसरी नाइट्रोजन के लिए चक्कर काटने की, यूरिया के लिए कोई भी किसी भी तरह की आवश्यकता आपको कभी महसूस नहीं होगी। अगर नियम से, सही ढंग से अगर इसका उपयोग आप करेंगे तो बहुत शानदार बेनिफिट साथियों आपको प्राप्त होंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।